गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो लाल मिट्टी की प्रकृति होती है तो अम्लीय। दक्कन पास किस निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घास नेशनल पार्क को। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो धान। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो जेबी से ने। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था? तो फ्रांस में। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो दाची ग्राम। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? तो उपयुक्त में से सभी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जी रोसेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग। शुष्क सेल का धनोद एनोड किसका बना होता है? तो कार्बन का। हर्षचरित्र में यमचेटित का उल्लेख मिलता है। यमचेटित होते थे तो रात्रि में पहरा देने वाले स्त्री। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो नयनार से। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो विलयन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो सभी सुमिलित हैं। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है? तो एकल सहसंयोजक बंध है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो वर्ग 2। लूनार कास्टिक निम्न में से किससे कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी का। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मानव शरीर के
परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो महाशिरा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो स्टोमेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो सभी। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो राणा संगा के। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो निम्बकाचार्य। सल्तनत काल में कृषक विभाग से संबंधित था? तो दीवान एक कोही। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? तो वल्लभी में। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनवी। सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? तो पंचविश। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का पहला समाचार पत्र था? तो बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में संस्था और सूची 2 में संस्थापक। तो विश्व भारती तो रविंद्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत तो बीडी सावरकर। वेद समाज तो केशव चंद्र सेन। देव समाज तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं लिया गया था। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 109 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो राज्यों का संघ है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PVN राव समिति। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ है। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो लूनी नदी। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश? तो उरुग्वे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो गार्गी संहिता।
कुछ स्मरणीय तथ्य। मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने किया। युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। इसने 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 में शेर खां ने एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां फिर से विजयी हुआ। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वास जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम की थी। युद्ध और वर्ष। देवरा का युद्ध 1531। हर सरहिंद का युद्ध 1555। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था, तो बहार खां लोदी ने। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। इसने किला एक कुहना नामक मस्जिद की भी स्थापना किया।